जेम्स एलन कहते हैं कि आज आप जो भी हैं आप अपने थॉट की वजह से हैं और आपने ही उस थॉट को चुना है और इनकरेज किया है जिसकी वजह से आप वह बन पाए हैं जो आज हैं। यह एक ऐसा सच है कि इसे आप मानने से इनकार तो कर सकते हैं लेकिन इस सच को बदल नहीं सकते हैं। दोस्तों, मस्तिष्क की शक्ति ही सृजन करती है और मनुष्य ही मस्तिष्क है जिसके हाथों में हमेशा तेज औजार रहता है जिसे वह सृजन के लिए उपयोग करता है, जिस कारण वह हजारों खुशियों का मालिक हो जाता है तो वहीं असंख्य दुखों को भी जन्म देता है। जेम्स एलन कहते हैं कि यह प्रकृति का गुप्त रहस्य है लेकिन कांच की तरह बिल्कुल साफ और समय की गति सा बहता जा रहा है। आज हम जेम्स एलन की बुक एज ए मैन थिंकेथ की बुक समरी पर चर्चा करेंगे। उन्होंने इस छोटी सी बुक में 7 इंपोर्टेंट लेसन बताए हैं। आज हम उन इंपोर्टेंट लेसन्स पर डिटेल में बात करेंगे और उन लेसन्स को आप आज से ही अपनी जिंदगी में लागू करके अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना शुरू कर सकते हैं। कोई भी इंसान डायरेक्टली अपनी तकदीर को नहीं बदल सकता है लेकिन वह अपने थॉट्स को बदल सकता है और थॉट्स में इतनी पावर होती है कि किसी के भी थॉट्स उसके एक्शन, रिजल्ट्स और तकदीर तक को बदल सकते हैं। इसीलिए आज हम जेम्स एलन की बुक एज ए मैन थिंकेथ की मदद से यह समझेंगे कि किस तरीके से आपके थॉट आपकी तकदीर को बदल सकते हैं। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल NCR रीडर्स क्लब में आपका स्वागत है। लेसन 1, विचार और चरित्र। आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से बिना किसी बीज के कोई पौधा नहीं उग सकता है उसी तरीके से बिना किसी थॉट्स के कोई एक्शन नहीं हो सकता। हर इंसान के थॉट्स को जोड़कर ही उसका कैरेक्टर बनता है और हम अपनी जिंदगी में जो भी अच्छी या बुरी सिचुएशंस फेस करते हैं वह कहीं ना कहीं हमारे थॉट्स का रिजल्ट होती है, क्योंकि बिना किसी थॉट्स के हम कोई भी एक्शन ले ही नहीं सकते। इसीलिए हमारी जिंदगी की सारी सिचुएशंस की जिम्मेदारी हमारी होती है और एक बार जब हम अपनी सिचुएशंस की जिम्मेदारी ले लेते हैं तो हमारी सिचुएशंस के ऊपर हमारा पूरा कंट्रोल हो जाता है। अगर कोई भी इंसान अपनी जिंदगी की करंट सिचुएशन से संतुष्ट नहीं है तो वह अपने थॉट्स को बदलकर अपनी सिचुएशंस को बदल सकता है, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे कोई भी अपने आसपास के माहौल को अपने लिए अनुकूल बना सकता है। लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसा नहीं करते हैं, वे बस अपने आसपास के माहौल और लोगों को बदलने की नाकामयाब कोशिश करते रहे। जब वे ऐसा नहीं कर पाते हैं तब अपनी तकदीर को कोसते हैं और खुद पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी न लेने के बजाय खुद को अनलक्की मानते हैं और पूरी लाइफ परेशान रहते हैं। इसीलिए हमारे लिए यह जरूरी है कि हम अपने थॉट्स को रेगुलरली ऑब्जर्व करें और जरूरत पड़ने पर अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स से रिप्लेस कर दें। लेसन 2, विचार और परिस्थिति। आपका मस्तिष्क एक खाली बगीचे की तरह है। अब यह पूरे तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस बगीचे में फूल के पौधे लगाते हैं या कांटों के पौधे लगाते हैं। जिस तरीके से एक बगीचे में फूल के पौधे लगाने के बाद वह आगे चलकर माली को अच्छी खुशबू देता है, उसी तरीके से आपके अच्छे थॉट्स आगे चलकर आपके लिए अनुकूल और अच्छी स्थिति क्रिएट करते हैं। और वहीं जिस तरीके से कांटों के पौधे आगे चलकर माली को तकलीफ देते हैं उसी तरीके से नेगेटिव थॉट्स आपको हमेशा परेशानी और उलझन में डालते हैं। तो अब ये बात माली यानी आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप अपने मस्तिष्क में पॉजिटिव थॉट्स के बीज डालते हैं या नेगेटिव थॉट्स के। जिस तरीके से अगर कोई भी माली बगीचे को खाली छोड़ दे तो उसमें यूजलेस पौधे उगाते हैं, उसी तरीके से अगर आप अपने मस्तिष्क को खाली छोड़ देते हैं आपके मस्तिष्क में भी नेगेटिव थॉट्स ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। इसीलिए हर किसी के लिए अपने थॉट्स को रेगुलरली ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति अपनी लाइफ में प्रतिकूल स्थिति फेस करता है तो वह अपनी बुरी किस्मत की वजह से नहीं करता है बल्कि अपने बुरे थॉट्स की वजह से करता है। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति बस अपने थॉट्स को चेंज कर ले तो वह अपनी जिंदगी में अनुकूल परिस्थिति क्रिएट कर सकता है। कोई भी परिस्थिति किसी भी व्यक्ति को सही या गलत नहीं बनाती है, बल्कि एक व्यक्ति अपने थॉट्स से परिस्थितियों को सही या गलत बनाता है। हम जो चाहते हैं वह हमें कभी भी नहीं मिलता, बल्कि हमें वह मिलता है जो कि हम होते हैं, क्योंकि चाहता तो हर कोई बहुत कुछ है लेकिन हर किसी को मिलता वही है जो वह डिजर्व करता है। इसीलिए कभी भी कोई चीज पाने की इच्छा न रखें बल्कि अपने आप को उसके लायक बनाएं
और वो चीज आपको अपने आप मिल जाए। हम में से ज्यादातर लोग अपनी सिचुएशंस को बेटर बनाना चाहते हैं, लेकिन वो लोग अपने आप को बिल्कुल भी बेटर नहीं बनाना चाहते और इसीलिए वो पूरी जिंदगी सेम सिचुएशन फेस करते रहते। लेकिन अगर हम अपने आप को बदलने के लिए तैयार हो जाएं तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम अचीव नहीं कर सकते। कुछ भी अच्छा पाने की इच्छा रखना और उसके अकॉर्डिंग एक्शन न लेना और खुद को उसके लिए डिजर्विंग न बनाना ऐसा ही है जैसे पपीता खाने की इच्छा रखना और करेले के बीज अपने खेतों में डालना। जब भी हम लंबे समय तक कोई थॉट अपने माइंड में रखते हैं तो हम उससे रिलेटेड कंडीशंस को अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए हम भले ही डायरेक्टली अपनी जिंदगी को, परिस्थितियों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इनडायरेक्टली अपने थॉट्स के थ्रू अपनी परिस्थिति को कंट्रोल करते हैं। इसीलिए हमेशा याद रखें, आपकी परिस्थिति की रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके अलावा और किसी की नहीं है, क्योंकि आप ही हैं जो अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। लेसन 3, विचार और स्वास्थ्य। जिस तरीके से हमारे थॉट्स हमारी परिस्थिति को डिसाइड करते हैं, वैसे ही हमारे थॉट्स हमारी हेल्थ कंडीशन को भी डिसाइड करते हैं। अच्छे और पॉजिटिव थॉट्स हमें अच्छी हेल्थ पाने में मदद करते हैं और वहीं बुरे और नेगेटिव थॉट्स हमें समय से पहले बूढ़ा बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो कि 60-70 साल की उम्र में बहुत अट्रैक्ट दिखते हैं और वहीं कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो 30-35 साल की उम्र से ही बुढ़े नजर आते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे थॉट्स हमारे हेल्थ के साथ साथ हमारी उम्र को भी प्रभावित करते हैं। आज के समय में मैक्सिमम लोग अपने खाने का ध्यान तो रखते हैं और कुछ भी खाने से पहले उस चीज के इंग्रेडिएंट चेक करते हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं जो कि अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ज्यादातर लोग अपने खान पान से शरीर पर होने वाले इफेक्ट को समझते हैं, लेकिन वह लोग यह नहीं समझते हैं कि किस तरीके से उनके थॉट्स उनके हेल्थ को प्रभावित करते। लेसन 4, विचार और उद्देश्य। जब तक हम अपने थॉट्स को किसी उद्देश्य के साथ न जोड़ें, तब तक हम अपनी जिंदगी में किसी भी या कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। जो लोग अपने थॉट्स को किसी उद्देश्य के साथ कनेक्ट नहीं करते, वह अपनी जिंदगी में छोटी मोटी चीजों में ही उलझ कर रह जाते हैं और डायरेक्शन लेस थिंकिंग में फंस कर वो अपना बहुत सारा समय और एनर्जी बर्बाद कर देते हैं और कभी भी कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाते हैं। इसीलिए अगर आपको अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा अचीव करना है तो आपको अपने थॉट को डायरेक्शन देनी होगी और उसे किसी उद्देश्य के साथ जोड़ना होगा। ऐसा करना आपको वो सब अचीव करने में मदद करेगा जो भी आप करना चाहते हैं। लेसन 5, विचार और उपलब्धि के कारक। आप जो भी अचीव करते हैं या अचीव करने में असफल होते हैं, वो आपके थॉट्स का डायरेक्ट रिजल्ट है। इसीलिए आपके सफल होने और असफल होने की पूरी जिम्मेदारी आपकी है। इसी तरह आप किसी से कोई मदद लेना भी चाहें तो वो भी आपकी मदद तब तक नहीं कर सकता जब तक कि आप खुद की मदद करने और अपने थॉट्स को अपने उद्देश्य के अकॉर्डिंग बदलने को तैयार नहीं होंगे, क्योंकि आपके थॉट्स का आपकी जिंदगी पे जो इम्पैक्ट होता है वह बहुत ही ज्यादा गहरा होता है। इसीलिए सिर्फ आप ही अपनी कंडीशंस को बदल सकते हैं। किसी भी इंसान की सफलता या असफलता इस बात के ऊपर डिपेंड करती है कि वो इंसान अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकता है या नहीं, क्योंकि जो इंसान अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकता है वह इंसान अपने एक्शन को भी कंट्रोल नहीं कर सकता। इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका ये मानना है कि वो किसी भी काम को करने में फेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनको उनके अकॉर्डिंग सिचुएशन नहीं मिलती। लेसन 6, विचार और आदर्श। इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि ऐसी स्थिति में हैं जहां से वो बाहर निकलना चाहते हैं और वो बाहर निकल पाएंगे या नहीं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो अपनी करंट स्थिति में बाहर निकलने के सपने देख पाते हैं या नहीं। क्योंकि कोई भी इंसान जिस चीज के बारे में सोच नहीं सकता है या उससे रिलेटेड सपने नहीं देख सकता है, वह इंसान उस चीज को भी कभी अचीव नहीं कर सकता है। अधिकतर लोग सपने तो देखते हैं लेकिन उनको अपने सपनों के ऊपर विश्वास नहीं होता है और विश्वास न होने की वजह से ही उन लोगों का वो सपना समय के साथ साथ फीका पड़ जाता है और वो कभी भी अपने सपनों को अचीव नहीं कर पाते हैं। इसीलिए किसी भी सपने से रिलेटेड थॉट्स के बीच को अपने दिमाग में डालना काफी नहीं है, बल्कि आपको अपने सपने के ऊपर विश्वास भी होना चाहिए। और किसी भी सपने के ऊपर विश्वास होने के लिए ये इम्पोर्टेंट है
कि आपके पास उस सपने को पूरा करने के लिए एक प्लानिंग भी होनी जरूरी है। लेसन 7, शांति। दोस्तों, मन की शांति लंबे समय तक अपने थॉट्स को कंट्रोल करने से मिलती है और जो भी इंसान शांत रहता है वह हमेशा अपने थॉट्स के डायरेक्शन को कंट्रोल में रख पाता है और अपनी ऊर्जा और समय को सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करके जो चाहे वह अचीव कर लेता है। और वहीं जो इंसान शांत नहीं होता है वह छोटी मोटी बातों पर गुस्सा करके अपना समय और ऊर्जा को बर्बाद कर देता है और कभी भी अपनी जिंदगी में कुछ भी अचीव नहीं कर पाता है और अपनी असफलता के लिए हमेशा अपने आसपास की सिचुएशंस को ब्लेम करता रहता है। दोस्तों, आपको यह समरी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।